स्पिरिचुअल नेविगेशन फॉर लाइफ। ये यूट्यूब चैनल उन यूथ्स के लिए डेडिकेटेड है जो अपनी बहुत सी उन समस्याओं से उलझे हुए हैं जिसे वो किसी से शेयर करने में भी शायद झिझकते हैं। वैसे तो आजकल की जो भाग दौड़ की जिंदगी है उसने मनुष्य के लाइफ स्टाइल को ही कुछ इस प्रकार से बदल के रख दिया है कि व्यक्ति अगर अपने कैरियर पर ध्यान देता है तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाता। अपने संबंधों पर अगर ध्यान देता है तो कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाता। अक्सर बच्चों की परवरिश ही कुछ इस प्रकार से हो रही है कि आगे चल के वे एकाग्रता की समस्या से जूझने लगते हैं। अक्सर युवकों की शिकायत होती है कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनका मन जैसा वो चाहते हैं वैसा एकाग्र नहीं होता। इस वजह से उन्हें जिस विषय को समझने में 10 मिनट का समय लगना चाहिए उसके लिए 20 मिनट से आधा घंटे का समय लग जाता है। वे कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई का हो या कोई स्पीच सुननी हो, वो पूरी समग्रता के साथ उसको नहीं सुन पाते। सुनने के दौरान भी उनका मन यहां वहां भटकता ही रहता है। एक बात आज जो आधुनिक परिवेश में बहुत कॉमन हो गई है वो यह है कि विद्यार्थी जीवन में बच्चा जहां 11वीं 12वीं में जाता है या फिर कॉलेज लाइफ में तो निश्चित ही ऐसा हो जाता है कि जो गर्ल्स हैं उनके पास कोई बॉयफ्रेंड्स हैं उनके पास गर्लफ्रेंड है। यद्यपि वो एक रिश्ते में बंध जाते हैं फिर भी अभी जिंदगी इतनी विकसित नहीं हुई, वो बच्चे इतने ग्रोन अप नहीं हुए कि अपने इन प्रेम संबंधों को समझ पाएं और संभाल पाएं और उसके साथ साथ अपने कैरियर को भी दिशा दे पाएं। फिर उनमें आपसी झगड़े मनमुटाव होता है, फिर वो दूसरे रिश्ते में पड़ते हैं और फिर इस तरह से जो समय उनका कैरियर बनाने का होता है उस पीरियड में वे अपने संबंधों को बनाने के चक्कर में अपना फ्यूचर, अपना भविष्य अनिश्चित कर लेते हैं, खराब कर लेते हैं। जीवन में चाहे समस्या कोई भी हो, अगर उन समस्याओं की जड़ को समझना व्यक्ति को आ गया तो समस्याएं व्यक्ति को गिराने के बदले और ऊपर उठाने की भूमिका निभाती हैं। जहां एक कमजोर मस्तिष्क के व्यक्ति के लिए स्ट्रेस, तनाव, दुख का कारण है, ठीक वहीं पर स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के लिए तनाव उसके जीवन को और मजबूत होने और नई दिशा में चलने के लिए प्रेरित करने का कारण बनता है। जो वजन एक कमजोर व्यक्ति के उठाने पर उसे थकान देता है, वही वजन एक स्वस्थ व्यक्ति के उठाने पर उसको और स्वस्थ और मजबूत करता है। ये सब होते हुए आप जिम जाने वाले युवकों के साथ देख सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जीवन में समस्याएं समस्याएं होती ही नहीं है। हर समस्या एक ऐसा अवसर लेके आता है जिससे अन्य बहुत सी समस्याएं अपने आप हल होने लग जाती हैं। हर समस्या समाधान है किसी दूसरी समस्या का, ये समस्या की खूबसूरती है। लेकिन समस्या को इस तरह से न लेने के कारण हम समस्याओं को कुछ इस प्रकार से सुलझाने लगते हैं कि उससे नई समस्या जन्म लेने लगती है। तो समस्या को सुलझाने का अगर तरीका गलत हुआ तो समस्या के सुलझ जाने पर भी कुछ समय बाद वो सुलझी हुई समस्या ही दूसरी समस्या को जन्म देगी। लेकिन अगर समस्या को ठीक प्रकार से समझना और सुलझाना आ जाए तो हर समस्या व्यक्ति को और मजबूत और ऊंचाई और फैलाव देती है। चाहे ये समस्या प्रेम संबंधों को लेकर हो, चाहे नौकरी या व्यवसाय को लेकर हो, या फिर स्वास्थ्य से ही संबंधित हो, या फिर अपने भविष्य के निर्माण से संबंधित हो। और इस प्रकार से अल्टीमेट जो समस्या के समाधान करने की शैली है वह हमें एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाने से मिल सकती है।
वैसे तो आज के समय में अध्यात्म को जिस प्रकार से समझा और समझाया जाता है, मैं उससे राजी नहीं हूं। अध्यात्म एक ऐसी दृष्टि देता है जिससे जीवन की सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, या फिर वो समस्याएं अपना बिना मन पर प्रभाव छोड़े सुलझने के लिए तैयार रहती हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं होता तो फिर वह दृष्टिकोण भी आध्यात्मिक नहीं कहा जाना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं वे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही समर्पित होते हैं, या फिर वो कोई साधु महात्मा बन जाते हैं, जबकि बात ऐसी नहीं। आप आध्यात्मिक होकर एक सफल व्यापारी हो सकते हैं, या फिर राजनेता भी। आप आध्यात्मिक होकर एक सफल इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकते हैं और स्पोर्ट्समैन भी। तो हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि वह कौन सा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जिसके द्वारा हम अपने जीवन की सारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। अध्यात्म हमें समस्या को अवसर में बदलने की कला सिखाता है। इस आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास होता है क्यों, कैसे इत्यादि प्रश्नों को सम्यक रूप से उठाने पर। घटनाओं और परिस्थितियों पर शक करने से, हर विषय को इतनी गहनता से ऑब्जर्व करने से कि उस विषय का कोई भी पहलू अनऑब्जर्व्ड ना रह जाए। जितनी गहराई से हम किसी समस्या का अवलोकन करते हैं उतना ही सुदृढ़ मजबूती से उसका समाधान स्वयं सूझ जाता है। जब हम किसी वस्तु, विषय या समस्या को इन टोटलिटी में नहीं देख पाते और उस समस्या का समाधान करने चलते हैं तो समाधान भी इन टोटलिटी में नहीं मिलता। जितना गहरा ऑब्जर्वेशन समस्या का होगा उतना ही गहरा समाधान भी मिलेगा। अक्सर लोग समस्या का छिछला ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए उसका छिछला समाधान ही निकलता है। और यही वजह है कि छिछले दृष्टिकोण से समस्या का किया गया समाधान नई समस्याओं को आगे चल के जन्म देता है और फिर लाइफ एक ट्रैप बन जाती है। एक समस्या को सुलझाते हैं तो दूसरी समस्या जीवन में प्रकट हो जाती है, दूसरी समस्या को सुलझाते हैं तो तीसरी आ जाती है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि हम खुद एक समस्या हैं और हमारी समस्या ये है कि हम किसी भी समस्या को उसकी समग्रता में, उसको उसकी टोटलिटी में नहीं समझ पाते। तो यह स्पिरिचुअल नेविगेशन फॉर लाइफ के नाम से जो यूट्यूब चैनल बनाया गया है उसमें हम इन्हीं विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को पहले समग्रता में समझें, फिर हमारे जीवन की समस्याओं को इन टोटलिटी में समझें और फिर जो समाधान हम उन समस्याओं का लेकर आते हैं उसको संपूर्णता के साथ, समग्रता के साथ समझें। समाधान हमारा परमानेंट होना चाहिए, नहीं परमानेंट होगा तो अस्थायी समाधान फिर एक समस्या को जन्म देगा, आज नहीं तो कल। तो हम कैसे समस्याओं का भी आनंद ले सकें और समाधान का भी आनंद ले सकें, कैसे हमारे लिए हर प्रॉब्लम एक प्रकार का खेल बन जाए और हर खेल एक इवेंट बन जाए, एक उत्सव बन जाए, इसका विचार हम स्पिरिचुअल नेविगेशन फॉर लाइफ के चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम सभी अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण का विकास करके अपने जीवन को एक आनंद, एक खुशी का हेतु बना दें, कारण बना दें।